नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव ने आरजेडी के झंडे को बिहार से हजारों किलोमीटर दूर गाड़ दिया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार से जाकर देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार किए। तेजस्वी यादव ने तो साउथ में जाकर भी प्रचार किया, बंगाल में जाकर भी प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने केरला से लेकर तमिलनाडु तक, बंगाल तक में जाकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने आरजेडी के झंडे को बहुत ऊंचाई पर जाकर गाड़ा है। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर जाकर गाड़ा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ही तेजस्वी यादव ने यह बता दिया था कि वो अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे। अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव होंगे वहां आरजेडी अपने संगठन को विस्तार करेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आज 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, कहीं जीत तो कहीं हार, कहीं बीजेपी का कमल खिला तो कहीं ममता बनर्जी का कमल मुरझाया, कहीं एक नई पार्टी का उदय हुआ जिसने पहली दफे ही चुनाव लड़के सरकार बना ली, कहीं सत्ता का परिवर्तन ऐसा हुआ कि सीएम हैट्रिक नहीं लगा सके। हेमंता बिस्वा शर्मा की तो ऐसे ही बल्ले बल्ले है, लेकिन सबसे ज्यादा जश्न आज तेजस्वी यादव मना रहे होंगे क्योंकि तेजस्वी यादव ने बड़ी छलांग लगाई है और आज बताएंगे आपको रडार में। दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 98वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार के चुनावी नतीजों ने जनता को चौंकाया। आज जो चुनावी नतीजे बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पांडुचेरी और आसाम के आए हैं, उन नतीजों ने भी सबको चौंका दिया है। बंगाल में बीजेपी युग की शुरुआत हुई है। नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाले भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है बंगाल में। हालांकि मतों की गणना अभी भी हो रही है जिस वक्त हम ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं, और गणना देर रात तक चलेगी। आसाम में बीजेपी पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार अब बनाने जा रही है क्योंकि जीत मिल गई है। हालांकि नतीजे बंगाल के चाहे जो भी हों, बीजेपी का कमल तो प्रचंड बहुमत के साथ खिला है। ममता बनर्जी की कुर्सी चली गई है, ये जनता के जनादेश से अब तक स्पष्ट हो गया है। पांडिचेरी हो, वहां भी बीजेपी ने बड़ी छलांग लगाई है। इसके अलावे तमिलनाडु में डीएमके को बड़ा झटका दिया है साउथ के बड़े एक्टर विजय की पार्टी ने। वहां विजय की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, पहली दफे ही चुनाव लड़के। इसके अलावे केरला में एलडीएफ की जीत नहीं हुई है, लेकिन केरला में आरजेडी की जीत हो गई है। इसके अलावे आपको बताएं कि ये चुनावी नतीजे आपको बेहद चौंकाएंगे। हम एक एक कर पहले राज्यों की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे कि तेजस्वी का लालटेन अब बिहार से बाहर कहां जलने जा रहा है। देखिए, पहले ये चुनावी नतीजा इस वक्त तक का, जब ये रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूं 8:30 हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के आंकड़ों की माने तो बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई है। हालांकि मतों की गणना मैं फिर कह रहा हूं कि अभी भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में कमल खिला दिया है। 141 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 67 सीटों पर आगे चल रही है। तृणमूल कांग्रेस 49 सीटें जीत चुकी है, 30 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती है, एजीपी ने 2 सीटें जीती है और सीपीआईएम ने 1 सीटें जीती है। भाजपा युग का आगाज बंगाल में हो चुका है और यहां प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 8:30 के नतीजे ये बताते हैं कि बहुमत से महज चंद कदम और दूर रह गई है। 147 विधायक चाहिए इन्हें सरकार बनाने के लिए। खैर, तमिलनाडु में टीवीके जो पार्टी है साउथ एक्टर विजय का, इसने 78 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, 29 सीटों पर आगे चल रही है। डीएमके 41 सीटों पर आगे चल रही है, जीत चुकी है, 18 सीटों पर आगे चल रही है। एडीएमके 31 सीटों पर जीत हासिल की है, 16 सीटों पर आगे चल रही है।
इसके अलावे कांग्रेस 3 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है, 2 सीटों पर आगे बढ़ रही है। पीएमके जो पार्टी है इसने 2 सीटों पर जीत हासिल की है, 2 सीटों पर आगे चल रही है। केरला में मैं बात करूंगा। केरला में आईएनसी ने 63 सीटें जीती है। इसके अलावे सीपीआईएम ने 26 सीटें, इसके अलावे आईयूएमएल ने 22 सीटें, सीपीआई ने 8, केरला कांग्रेस ने 7 और आरएसपी ने 3, बीजेपी ने 3, आरजेडी ने 1, आरएमपीओआई ने 1, केरला कांग्रेस जैकब ने 1 सीटें जीती है। तो आरजेडी के लिए ये बड़ी जीत है केरला में। और केरला के अलावे मैं बात करूं आसाम की, तो आसाम में बीजेपी ने 81 सीटें जीती है अभी तक और 1 सीट पर आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 15 सीटें जीती है, 4 सीटों पर वो आगे चल रही है। बीओपीएफ ने 10 सीटें जीती है। इसके अलावे आसाम गाना परिषद ने एजीपी ने 10 सीटें जीती है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ ने 2 सीटें जीती है। इसके अलावे आरजेआरडी ने 2 सीटें जीती है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 1 सीटें जीती है। तो यहां चुनावी नतीजे बिल्कुल क्लियर है, बीजेपी सरकार बना रही है। पांडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर जीती है। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 10 सीटें जीती है। डीएमके ने 5 सीटें जीती है, बीजेपी ने 4, इसके अलावे टीवीके ने 2, कांग्रेस ने 1, एलजेके ने 1, एडीएमके ने 1 और एनवाईएमके ने 1। तो आप समझ सकते हैं जो विजय की पार्टी है वो भी 1-2 सीटें पांडुचेरी में जीत चुकी है और एआईएनआरसी ने 10 सीटें जीती है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 4 सीटें जीती है। तो कुल मिलाकर सरकार जो है वो बीजेपी की आ रही है, जहां बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ। वहां अगर आप देखेंगे तो पांडुचेरी में जो अलायंस है बीजेपी का वो वहां पर चुनाव जीत रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है तेजस्वी यादव के लिए। देखिए तेजस्वी यादव इस चुनाव में कहां नहीं गए। कलकत्ता गए, बंगाल में कई जगहों पर गए, तमिलनाडु गए, तमिलनाडु में कई जगहों पर गए, केरला में गए। तो इन 3 राज्यों में जो चुनावी सभाएं तेजस्वी यादव ने की, यहां 3 सीटों पर केरला में आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी ने वहां बड़ी जीत हासिल की है। पहली दफे एक तेजस्वी यादव के जब से नेतृत्व में आरजेडी चले, राष्ट्रीय कार्यकारी के तो अध्यक्ष के तौर पर, वहां जो जीत हासिल की है तेजस्वी ने, आप ये कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए ये बड़ी जीत है। केरला में कुथुपड़म्बा एक सीट है, यहां से पीके प्रवीण आरजेडी से लड़ रहे थे और राष्ट्रीय जनता दल ने यहां जीत हासिल की है। तेजस्वी यादव ने पीके प्रवीण के लिए यहां चुनावी कैंपेन किया। तेजस्वी यादव ने केरला में कैंप करके ना सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि एलडीएफ के लिए भी चुनाव प्रचार की। हालांकि वहां एलडीएफ की अब सरकार नहीं आ रही है, तीसरी दफे वहां पर अब मुख्यमंत्री जो है वो लेफ्ट के नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जो यूडीएफ फ्रंट है उस दल ने जीत हासिल, गठबंधन ने जीत हासिल की है। लेकिन आरजेडी जो एलडीएफ के हिस्से रही, उसने 1 सीट पर, कुथुपड़म्बा सीट पर पीके प्रवीण चुनाव लड़ रहे थे और तेजस्वी यादव का बहुत ग्रैंड वेलकम किया था पीके प्रवीण ने, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि इस जीत के साथ ही आरजेडी ने केरला में आप ये कह सकते हैं कि झंडा गाड़ दिया है कि अब तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी केरला से ही सही शुरू हुई है, अब तमाम राज्यों में चुनाव लड़ेगी। लेकिन बंगाल में आप कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए ये एक नए युग का आगाज है। भाजपा ने अपने चुनावी रणनीति से ये जीत हासिल की है, कार्यकर्ताओं के बदौलत जीत हासिल की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने हालांकि बंगाल को जीतने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो झाल मुड़ी खाने लगे थे, लेकिन बीजेपी ने अब जीत हासिल की है। तो इस जीत के पीछे बिहार के नेताओं का भी बड़ा भूमिका है। बंगाल में जो बिहार के नेताओं ने पूरी रणनीति पर काम किया, संगठन को विस्तार करने से लेकर जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर तक पर कैसे वोट को अपने खेमे में लेना है, पक्ष में लेना है, इस पूरे रणनीति पर बीजेपी ने काम किया और आज ममता बनर्जी के किला को ढा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो चुनावी नतीजे तो आए, लेकिन बिहार से गए तेजस्वी को
केरला में बड़ा फायदा हुआ है। रडार में आज बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।